दिस इज मयंक त्रिवेदी और आज हम लोग फिजिक्स की एक और डीपीपी डिस्कस करेंगे जो कि डीपीपी नंबर 34 है और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, चलो यहां पे देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा है पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of the ice gets converted into heat during its fall. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पीस ऑफ आइस, यहाँ पे एक आइस का एक पीस है जो कि ऊपर से गिरता है नीचे, है ना, जो कि h हाइट से ऊपर से गिरता है नीचे। ठीक है, अब जब ये नीचे गिरता है तो ये क्या कहता है, द ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस एंड ऑल द एनर्जी ऑफ द आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो मतलब ये जो भी एनर्जी इसके पास अभी एनर्जी कितनी होगी, इस आइस के पास एनर्जी कितनी होगी, mgh। इनमें से इसका जो 1/4 हिस्सा है, मतलब mgh का 1/4 हिस्सा जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। mgh का जो 1/4 हिस्सा है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, अब आपसे कह रहा है कि हाँ, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे देखिए आइस जो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो गई है, तो मतलब ये जो एनर्जी थी, ये जो mgh/4 एनर्जी थी वो इसकी लेटेंट हीट के फॉर्म में गई होगी, तभी वो कंप्लीटली मेल्ट हुई है। लेटेंट हीट होता है कितना, m इंटू एल होता है ना, m इंटू एल, तो ये हो जाएगा m इंटू एल। और इधर क्या है हमारे पास, mgh/4, तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 4l/g। ठीक है, 4l/g। अब l की वैल्यू हमको पता ही है, g की वैल्यू हमको पता ही होती है, तो यहाँ से जब आप h की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो 136 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी, 136 किलोमीटर। ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 136 किलोमीटर। आंसर आएगा सी, 136 किलोमीटर, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक।